बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर भारतीय पंजाब का मारूफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। पंजाबी सिखों की तहरीकों में अपने गीत से जान डालने वाले सिद्धू मूसेवाला को इतवार को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया है। इनके कत्ल के बाद जो सूरत हाल भारत में पैदा होने जा रही है, इसने भारतीय किसान, भारतीय सिख और पंजाबी बरादरी को बड़ा धचका पहुंचाया है। इनके गानों में सियासतदानों पर तनकीदें की जाती थीं। किसानों का मामला हो या पंजाब में होने वाले जुल्म और नाइंसाफी का मामला हो, इन्होंने अपने गीत के जरिए हमेशा इसे सपोर्ट करने की कोशिश की। यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला के गानों की वजह से हमेशा से एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाता। वाज़ेह है कि इन्हें मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कत्ल की धमकियां तक दी गईं और मुख्तलिफ गैंग्स की जानिब से इन्हें धमकियां दी जाती थीं। इन्हें खदशा था कि इनके मुखालिफिन, चाहे इनकी इंडस्ट्री से ताल्लुक हो या किसी सियासी जमात से, कोई ना कोई इन्हें टारगेट करेगा। यही वजह है कि इन्होंने वीआईपी सिक्योरिटी मांग रखी थी और कत्ल से एक दिन पहले हुकूमत ने इनसे वीआईपी सिक्योरिटी वापस ले ली थी, जिसके बाद इनको बुरी तरह कत्ल किया गया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला शाम 4:30 बजे घर से निकला था और अपनी ब्लैक रंग की जीप में दोस्त के साथ सवार हुआ। ये लोग अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे और सिद्धू मूसेवाला खुद जीप को ड्राइव कर रहे थे। मूसेवाला इससे पहले बुलेट प्रूफ गाड़ी और गन मैन को साथ लेकर चलते थे, लेकिन सिक्योरिटी हटाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जीप में सफर कर रहे थे। तकरीबन 5:30 बजे के करीब इनके पीछे एक गाड़ी ने ताक़ुब किया और सामने से भी 2 गाड़ियां आईं और यूं सिद्धू मूसेवाला का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकी, फौरन ही चंद नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने इसकी गाड़ी पर कई फायर किए और तकरीबन 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाला और इनके दोस्तों को मारी गईं, जिसके नतीजे में सिद्धू मूसेवाला मौके पर ही हलाक हो गए और इनके बकिया दोस्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। ये वाकया इनके घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मनसा डिस्ट्रिक्ट में पेश आया था और यहीं से उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इन्होंने कुछ अरसा पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस के टिकट पर इन्हें खड़ा किया गया था। इस सूरत हाल के बाद आम आदमी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस मामले में तकरीबन 2 किस्म के एंगल निकाले जा रहे हैं, एक सियासतदानों के हवाले से और दूसरा गैंगस्टर के हवाले से। वाज़ेह है कि कुछ अरसा पहले जब भारतीय किसानों की तहरीक जोरों शोर से चल रही थी और मोदी के खिलाफ पूरे भारत में किसान सड़कों पर निकल आए थे, उन दिनों सिद्धू मूसेवाला ने किसानों को फुल सपोर्ट करने का ऐलान किया था और साथ ही एक गाना भी लॉन्च किया था जिसने इस तहरीक में नई रूह फूंकी थी। इस इकदाम से मोदी की हुकूमत को बड़ा धचका लगा था। इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और इनके गानों से कई भारतीय सियासतदान भी नाराज थे। वजह इसकी ये थी कि ये अपने गानों में सियासतदानों के रवैयों और माशरती रवैयों पर बात करते, जिसे लाखों करोड़ों नाजरीन ना सिर्फ पसंद करते बल्कि इनके गाने ट्रेंड्स पर चल रहे थे। इनके गाने भारतीय सिखों के साथ साथ कनाडा, अमेरिका और यूरोप भर में बसने वाले पंजाबी बरादरी में काफ़ी मकबूल हैं। जबकि दूसरा एंगल गैंगस्टर का है। पुलिस का कहना है कि इन्हें गैंगस्टर की जानिब से धमकियां दी जाती रही हैं और यह भी दावा किया गया है कि कनाडा में मौजूद गैंगस्टर ने इनसे तावान का मुतालबा कर रखा था, इसीलिए इनके कत्ल में गैंगस्टर का हाथ भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय पंजाब में मौजूद लारेंस बशनोई नाम का एक गैंग है, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस गैंग से मंसूब एक मैसेज भी सर्कुलेट कर रहा है जिसमें कहा गया है कि मोहाली में इनके आदमी के कत्ल के पीछे सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर मुलविस था, इसलिए इसका बदला लेने के लिए हमने इसे निशाना बनाया। इसी तरह गोल्डी बरार नामी गैंग के मुलविस होने के भी दावे किए जा रहे हैं। यानी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद की तफ्तीश अब मजीद पेचीदा होने जा रही है। वाज़ेह है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में AK-47 बंदूक इस्तेमाल की गई। मूसेवाला गुंडों के निशाने पर था, इन्हें सख्त धमकियां भी दी गईं। हफ्ते वाले दिन पंजाब हुकूमत ने थ्रेड्स के बावजूद इनकी सिक्योरिटी में कमी कर दी थी और सिर्फ 2 बंदूक बरदारों को इनके साथ रहने दिया गया था। यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला काफ़ी फिक्रमंद थे। इस बारे में उन्होंने वकील से भी बात की और अपने गुलकार दोस्त अमृत मान को मुलाकात के लिए भी बुलाया था ताकि इनसे सिक्योरिटी के मुतालिक बात करें, जिससे मालूम होता है कि ये सिक्योरिटी हटाने पर काफ़ी परेशान थे और इन्हें संगीन नौयत के खतरात थे। वाज़ेह है कि जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के लिए बाज़ औक़ात गैंगस्टर की खिदमात भी ली जाती हैं और इस बात का इम्कान है कि नाम तो गैंगस्टर का लिया जा रहा हो लेकिन इसके पीछे असल किरदारों पर पर्दा डाला जा रहा हो। यही वजह है कि अगर तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो भारतीय पंजाब में मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.